स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SDCTC में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के स्टूडेंट के पेपर 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं, ये BA पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए जो IRPM ऑनर्स लिए हैं और पेपर 4 यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट मानव संसाधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, जबकि चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि मैं सत्य के लिए T लिखने वाला हूं, जबकि असत्य के लिए F लिखने वाला हूं। तो चलिए पहला प्रश्न, प्रशिक्षण कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। तो जी हाँ, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण हो तो वो हमेशा कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। दूसरा प्रश्न, प्रशिक्षण प्रबंधकीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण पहलू है। तो जी हाँ, ये प्रबंधकीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण पहलू होता है। तीसरा प्रश्न, प्रशिक्षण उत्पाद को घटाती है। तो प्रशिक्षण क्या होता है कि जो कर्मचारी किसी कंपनी में कार्य कर रहे हों उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी को प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग मतलब उनकी कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो उत्पादकता क्या होगी, उससे बढ़ेगी। अगर कुशल हो जाएगा सभी श्रमिक तो उत्पादकता बढ़ेगी। तो यहाँ पूजा घटाती है उत्पादकता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज चौथा नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। जी हाँ, प्रशिक्षण हमेशा मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें कुशल हो जाता है और सब चीज़ों को अब तथ्यों को समझने लगता है श्रमिक। चलिए पांचवा प्रश्न, प्रासंगिक विधि प्रशिक्षण से संबंधित है। तो जी हाँ, प्रासंगिक विधि जो है प्रशिक्षण से संबंधित होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। तो जी हाँ, प्रशिक्षण एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें काम अगर आपको लग भी गया है किसी कंपनी में तो आपको जो है प्रशिक्षण लेना ही पड़ता है। साथ ही साथ आप काम पे कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं, इसी वजह से ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण से श्रमिकों को हानि है। तो श्रमिकों को अगर कुशल बनाता है प्रशिक्षण तो ये कभी हानि नहीं देगा श्रमिकों को, ये हमेशा लाभ ही देगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न, चयन कर्मकार के आत्मविश्लेषण में सहायक है। तो जी हाँ, चयन यहाँ चयन बोल दिया है, तो चयन ना होके यहाँ प्रशिक्षण अगर होगा तो सत्य होगा। यहाँ चयन बोल दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कार्य पर प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति है। तो जी हाँ, कार्य पर प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है, यानी कि आपको कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है, कुछ गुण सिखाए जाते हैं उस कार्य से रिलेटेड। 10 नंबर प्रश्न, समस्या अध्ययन विधि का विकास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने किया था। तो जी हाँ, समस्या अध्ययन विधि जो कि प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, इसका जो है विकास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने किया था। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।